जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान जीके के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। राजस्थान की चतुर श्रेणियों आने वाली पटवारी हो या ग्राम सेवक हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान की किसी भी अन्य एग्जाम हो, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हमारी की सीरीज रहने वाली है 3000 MCQ सीरीज की। हम पहली सीरीज लेकर आए हैं जिनमें 50 क्वेश्चन रहने वाले, 50 प्रश्न है। तो आप क्लास को पूरा देखना और इनमें से एक दो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्लास को पूरा देखना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में हुआ था। याद रखना कहाँ हुआ था, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 में हुआ था। और उसमें कौन शहीद हुआ था? चुन्नीलाल शर्मा। याद रखना, चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए 13 मार्च 1947 में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1903 में राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया? तो 1903 में राव कृष्ण ने चमरी कर लगाया था। याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, तो कौन से अधिवेशन में दिया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में आशीर्वाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की प्रकाशन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन सी उदयपुर सही रहेगा। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ठाकुर खुशहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। याद रखना, 1857 की क्रांति 28 मई नसीराबाद में आपके कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी नसीराबाद में। याद रखना, कुल 6 छावनियां थी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बटन था। याद रखना। और कोटा में आपका विद्रोह किसने किया था? जयदयाल ने, मेराब खान ने। याद रखना। राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, 1207 ईस्वी में काछवा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया, तो किसने बनाया था? कोकिल देव ने। क्वेश्चन नंबर 10, मूसी महारानी की छतरी है आपके, मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। याद रखना, विनय सिंह ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो राठौड़ बना है आपके राष्ट्रकूट की एक जाति है दक्षिण में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित इसमें बीकानेरी के किस शासक को जागीर ने पदस्थ किया था? याद रखना, राजा सूर सिंह को किया था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, 1572 और 73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह। याद रखना, जो अकबर ने उसे सुपुर्द के दे दिया था। याद रखना। आमेर के राजा बिहारी मल भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था? सांबर में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था? याद रखना, 4 जगहों पे निर्माण कराया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। याद रखना। दौसा जिले का वो स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच लड़ाई का प्रसिद्ध कारण है, मतलब बताना कहाँ हुआ है? तुंगा की लड़ाई हुई थी राजपूतों और मराठा के बीच में, 1587 में हुई थी। राजा मान सिंह आमेर से मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? राजा मान सिंह ने लाए थे आपके लाहौर से लेकर आए। हुरोडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु विवश करने वाला शासक था, तो आपका जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। याद रखना। अकबर के नवरत्न जिसे बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार पर अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो थे राजा मान सिंह। याद रखना। डीग के महलों को निर्माण किसने करवाया था? तो आपके डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदंग सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का इतिहास का विस्मित नायक था, तो मारवाड़ के इतिहास का राव चंद्रसेन हो जाएगा। इसे भूला बिसरे नायक भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ाया गया था? 21 जून या 18 जून, कोई भी आपको ऑप्शन में मिले कर देना। 1576 में हुआ था। चंद्रप्रद राय ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, चंद्रप्रद राय ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। क्वेश्चन नंबर 25,
राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश से कब मिला लिया गया, तो मध्य प्रदेश में कब मिला गया? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियो के 7 संभाग और 33 जिलों की स्थापना की थी, तो काला डेरा, याद रखना। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है, याद रखना। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए थे, वो चिश्ती संप्रदाय से, याद रखना। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या है, राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है, याद रखना। जोधपुर सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान में वॉलस्ट नाइट कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही या डूंगरपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक तो संत लालदास जी हो जाएंगे, लालदासी संप्रदाय, ये एक मुसलमान थे, याद रखना। राजस्थान में रणकपुर के मंदिरों का निर्माता कौन था? तो राजस्थान में रणकपुर जो कि पाली में, याद रखना, धन्ना सेठ थे, याद रखना। राजस्थान में माता कुंडलानी का मेला वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान में माता कुंडलानी का मेला वैशाख शुद्ध लगता है आपके रासमी चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाला है, राजस्थान में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन शुरुआत सत्र था, तो 2006 और 2007 में। जालौर और बाड़मेर में नर्मदा ये नदी के द्वारा फुहारा सिंचाई की जाती है, याद रखना। मोस्ट टाइम पे बता रहा हूँ ये सवाल। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? द प्राणनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, आपका आंसर रहेगा प्राणनाथ जी। राजस्थान में दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, तो आपके गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज की दरगाह, याद रखना। राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, तो चैतन्य महाप्रभु का आपके गौड़ी संप्रदाय जो कि वैष्णव भक्ति मार्ग का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 रहने वाला है, राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है, तो खुंगाली आभूषण आपके गले में पहना जाता है, याद रखना है। और हंसली ये भी पहना जाता है गले में, हार, ये सभी प्रकार गले के आभूषण है। राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय आपके किशनगढ़ में है, याद रखना। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? तो वीणा वाणी जनजाति में, याद, वाणी ग्रंथ मतलब वाणी में है, याद रखना। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह है, तो मीठे शाह की दरगाह आपके घाघरों और झालावाड़ में, तो घाघरों एक प्रकार का जल दुर्ग को, याद रखना। राजस्थान में अघोरी का संबंध किनमें से है, मतलब बताना है आपको। अघोरी किसे कहते हैं? तो शमशान में रहने वाले लोगों को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, याद रखना। राजस्थान में लाल नाथ जी का संबंधित है जसनासी, गलत हो गया सवाल है, यहाँ पे सवाल गलत दिया गया। राजस्थान में जसनाथ जी का संबंध है, तो जसनाथ जी संप्रदाय से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञकुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो 4 वंश लिख लेते, याद रखना। पहला रहेगा आपके चालुक्य, परतियार, चौहान और परमार, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? मीर भोज थे जो गुर्जर प्रतिहार वंश के उनमें से थे, याद। मुणत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो मुणत नैंसी ने आपके 26 कुल शाखाओं का वर्णन किया था। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो कोटा में विद्रोह हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, याद रखना। यहाँ पे एक मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी, याद रखना। और जोधपुर का शासक 1857 के समय तख्त सिंह था, याद रखना। और पॉलिटिकल एजेंट था वहां पे आपके मैकमोसन। और जयपुर में था आपका ईडन। और कोटा में था आपका बटन, याद रखना। ये पूछे जाते एग्जाम। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की हम सीरीज लाते रहेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को जरूर शेयर करना। जय हिंद।